स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। ब्रजमंडल अबीर गुलाल से लाल हो रहा है तो पूरे देश पर फागुन का खुमार छा रहा है। लाल, गुलाबी, पीले, हरे, नीले रंग के साथ साथ प्रेम, भक्ति और आस्था के रंग में हर कोई भीगने वाला है। भारत में हर मौसम का रंग होता है तो हर रंग का एक मौसम भी होता है, लेकिन फागुन के मौसम में सारे रंग आकर पुराने साल को विदाई देते हैं तो रंगों के नए जोश और उत्साह के साथ नए साल का आमंत्रण करते हैं। राधे झुके द्वार अपनी ससुराल होरी खेले सी कृष्ण खेल रहे हैं होली, राधा हो रही हैं रंगों में सराबों, भक्त उड़ा रहे हैं गुलाल और अबीर, भगवान हो रहे हैं लालम लाल। फागुन में रंगों का खुमार चरम पर है। 7 रंगों के जरिए जिया जाने वाला ये त्योहार युगों युगों से प्रेम, आस्था और भक्ति का प्रतीक रहा है। होली के 7 रंग केवल रंग ही नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और रिवाजों के वाहक हैं, जिनमें छिपी है वो तमाम बातें, भावनाएं और एहसास जिनमें घुले हैं जिंदगी की खुशियों के रंग। बसंत के आने पर फागुन की शुरुआत होती है। सरसों के खेतों में पीले फूल खिलते हैं तो वहीं निजामुद्दीन की दरगाह पर पीले फूलों से जश्न मनाया जाता है, क्योंकि बसंत का रंग पीला होता है। जब समाज में वैश्य वर्ण का रंग बना पीला तो धातुओं में सोने ने पीले की चमक को धारण कर लिया, तो वहीं हल्दी ने पीले को आत्मा दी। भगवान श्री विष्णु ने पीतांबरी बनकर वो आस्था के प्रतीक बन गए। अब हल्दी की रस्म के बिना शादी नहीं बनती तो वहीं पीले रंग के बिना होली नहीं होती। फागुन का त्योहार है होली और फागुन की शुरुआत ही पीले रंग से होती है। खेतों में सरसों की फसल में पीले रंग के फूल खिलने लगते हैं। हिंदू सनातन परंपरा में पीला रंग सबसे पहले जुड़ता है भगवान विष्णु से, जो पीतांबरी धारण करके पीतांबर स्वरूप में दर्शन देते हैं। साकार स्वरूप में भगवान विष्णु जब भगवान सत्यनारायण का रूप धरते हैं तो कंधे पर पीला पीतांबरी शोभायमान रहता है। वेदों ने अग्नि के रंग को पीत बताया, जो हवन से लेकर मुखाग्नि तक सब कुछ शुद्ध कर देती है। आज हर मंदिर में मन्नत के दीपक को लेकर शक्ति के प्रतीक अखंड ज्योति सब के सब पीले रंग में नजर आते हैं। आध्यात्म, आस्था, भक्ति के सफर में कारवां आगे बढ़ता है तो समाज में पीले रंग का परिलक्षण बदल जाता है। काशी विश्वनाथ का शिखर सोने से जड़ा पीला दिखता है तो अब अंदर का गर्भगृह भी स्वर्ण जड़ित पीला दिखता है। अमृतसर का हरमंदिर साहब का देव स्थान पीले रंग में सोने सा दमकता है तो सामाजिक परंपरा में पीले रंग का सबसे बड़ा संवाहक बनती है हल्दी। जमीन के नीचे जमने और बढ़ने वाली हल्दी से देवी देवताओं का श्रृंगार होता है। विवाह से पहले जब दूल्हे और दुल्हन को हल्दी का उबटन लगता है तो हल्दी सामाजिक रीति रिवाज में रच बस जाती है।
हल्दी की एक होली महाराष्ट्र में दिवाली से पहले खेली जाती है। कोल्हापुर के पट्टड़ कोडली में विठ्ठल विठोबा की बिरदेव यात्रा में टनों हल्दी से होली खेली जाती है। पीला रंग सूरज का भी है तो ऊर्जा का भी, सुख का भी है तो समृद्धि का भी, परंपरा का भी है तो रवायतों का भी। आस्था का एक सफर बसंत की शुरुआत में ही दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह को भक्ति की पीली डोर से बांध लेती है। बसंत पंचमी के त्योहार पर निजामुद्दीन की दरगाह में आने वाले अकीदतमंदों के सिर और कंधे पर पीले पटके होते हैं। हाथों में सरसों के फूलों की मटकी होती है। मजार पर पीले गेंदे के फूल और पीली चादर चढ़ती है। तो बसंत और बहार के रागों में रचे बसे गीत आस्था और भक्ति के सफर को मुकम्मल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लाल रंग होली का वो रंग जो कि सबसे ज्यादा चढ़कर बोलता है। कृष्ण मंदिर अबीर गुलाल से लाल है तो राधा रानी की पिचकारी का रंग भी लाल है। लेकिन लाल रंग का आध्यात्मिकता इसे रुद्र अवतार हनुमान जी से जोड़ती है तो जगत जननी मां दुर्गा से भी। सामाजिक रीति रिवाज में लाल रंग दुल्हन के जोड़े में रचता बसता है तो ज्योतिष लाल रंग को मंगल से जोड़कर देखता है। लाल की तो बात ही और है। सभी रंगों में सबसे चटक, सबसे जोशीला दिखता है लाल। रंगों की महफिल में लाल ना हो तो महफिल में रंग ही नहीं चढ़ता। लाल को अगर रंगों में इतनी प्रमुखता मिली है तो इसके पीछे छिपा है इसका आध्यात्मिक जुड़ाव। महाकवि तुलसीदास ने लाल की व्याख्या करते हुए लिखा, लाल देह लाली लस है, अरुधर लाल लंगूर, देह वज्र दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यानी साफ है कि हिंदू सनातन धर्म में लाल रंग का जो सबसे पहला हस्ताक्षर और साक्षात्कार मिलता है उसका प्रमाण रामदूत वीर बजरंगी हनुमान ही देते हैं। हनुमान के विग्रह से निकलकर लाल रंग मंदिरों की दरो दीवार पर छा जाता है। सनातन धर्म के बहुसंख्यक मंदिर लाल रंग के रोगन में रंगे नजर आते हैं। लाल रंग का आस्तिक विचार माँ दुर्गा के समक्ष मिलता है। माँ को लाल रंग की चुनरी अति प्रिय है तो वहीं माँ को लाल रंग का गुड़हल चढ़ाया जाता है। माँ गौरा को चढ़ने वाला लाल रंग का सिंदूर विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देता है और वरदान देता है। लाल महिलाओं के श्रृंगार और सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक बनता है। महिलाओं के माथे की बिंदी लाल होती है तो पति की लंबी उम्र के लिए मांग में लगाया जाने वाला सिंदूर भी लाल होता है। सुहागिन स्त्रियों के हाथों में लाल चूड़ियां रचती बसती हैं तो हथेलियों में सजने वाली मेहंदी भी अलग अलग डिजाइन में लाल रंग को ही निखारती है। पैरों में आलता का रंग लाल सुहागिनों की प्रतिष्ठा गृह लक्ष्मी सा बनाता है। कबीर का निर्गुण अपने लाल में पूरे समाज को एक रंगी बना देता है और कबीर लिखते हैं, लाली अपने लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर के दर्शन से निकलकर लाल जब केसर की क्यारियों में पहुंचता है तो वहां कश्मीर को परिभाषित करता है। केसर का लाल धरती के जन्नत के वैभव को दिखाता है, बताता है ये धरती कितनी समृद्धशाली है जो केसर जैसी महंगी वस्तु का उत्पादन करती है। केसर के साथ साथ कश्मीर के कहवे का लाल रंग भी कौमी एकता की वो खुशबू बिखेरता है जो एक रंग
और एक स्वाद में रस बचकर एक हो जाता है। केसर की सुगंध शिष्टाचार और व्यवहार के लिए रिवाजों में खिलाए जाने वाले पान को भी लाल कर जाता है। अवध से लेकर बनारस का पान आज पूरी दुनिया में लाल रंग के लिए मशहूर है। मंदिर कोई भी हो, हर पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का होना अनिवार्य है। तांबूल का यही बीड़ा रवायत, परंपरा, रिवाज, संस्कृति और मजहब की वो पुरातन पहचान है जिसने जिंदगी की पगडंडी पर काफी लंबा रास्ता तय किया है। गंगा के बनारस से पान का लाल रंग दिवाली से पहले बंगाल में देवी की एक परंपरा में सिंदूर का लाल बन जाता है। शारदीय नवरात्र की अंतिम तिथि पर पंडालों में बंगाली महिलाएं मां के साथ सिंदूर खेला का खेल खेलती हैं और मां को विदाई देती हैं। कोलकाता के पंडालों का सिंदूर खेले का लाल रंग इस लालिमा से पूरे संसार को ढक लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फागुन की मस्ती का रंग है हरा रंग। खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग होली पर प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष में इस ग्रह का स्वामी बुध को माना गया है और माना जाता है कि हरा रंग भगवान शिव को भी प्रिय है। हरे रंग को पृथ्वी का प्रतीक भी कहा जाता है। तपती धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो धरा हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। हरा रंग सुहाग और संपन्नता का भी प्रतीक है। विशेषकर सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं हरी साड़ी और हरी चूड़ियां पहनती हैं। हरा वो रंग जो कुदरत की पहचान है। हरा रंग प्रकृति का रंग है। पत्ते हरे हैं, लताएं हरी हैं, घास हरी है, पेड़ों की छतरियां हरी हैं, पहाड़ हरे हैं, मैदान हरे हैं, समंदर का पानी हरा है तो नदियां भी हरे रंग में रंगी नजर आती हैं। वैदिक काल से वेदों, पुराणों, उपनिषदों के साथ साथ जीवन का सार बताने वाले महाकाव्यों की रचना प्रकृति की गोद में हुई है। इसीलिए हरे रंग को प्राकृतिक और बुनियादी रंग माना गया। धार्मिक मान्यताओं में हरे रंग का सबसे गहरा जुड़ाव माता पार्वती और भगवान शिव से होता है। हरा रंग सावन माँ पार्वती और भगवान शिव को एकीकार करता है। सावन में मॉनसून की शुरुआत होती है। मॉनसून में बारिश के बाद प्रकृति का हरा रंग नयापन लेकर आता है। ऊर्जा का यही नया उत्साह माँ पार्वती और भगवान शिव का सुहागिनों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। सावन के हरे रंग में सुहागिन औरतों का हरियाली तीज का त्योहार पति की लंबी उम्र की सौगात लाता है। तो मान्यता है कि हरियाली अमावस से ही आसमान में काले बादल घुमड़ते हैं और मानसून की पहली बूंद से धरती पर हरियाली को अमृत मिलता है। देश के शिवालयों में भगवान शंकर को चढ़ने वाला बेल पत्र भी हरा होता है, धतूरा भी हरा होता है और भांग के पत्ते भी हरे होते हैं। शंकर के ये प्रिय भोग कुदरत से जुड़ने का संदेश देते हैं। सावन में बारिश में नाच रहे मोर के पंखों में दिखने वाला हरा दिल में खुशियां सृजित करता है। मां गौरा को चढ़ने वाली हरी साड़ी और हरी चूड़ियां मां के श्रृंगार के साथ साथ महिलाओं के श्रृंगार की अहम पूंजी बन जाती है। वैदिक कर्मकांड कोई भी हो, हर पूजा में देवों को तांबूल यानी पान के पत्ते जरूर चढ़ते हैं और पान के ये पत्ते हरे ही होते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में केले के पत्ते में ही भगवान विष्णु के इस स्वरूप की मान्यता मानी जाती है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी। तुलसी को सनातन का प्रतीक माना गया है।
आयुर्वेदिक औषधि तुलसी भी हरी ही होती है। दिशा उत्तर की हो या फिर दक्षिण की, गणपति का मंदिर पूर्व का हो या पश्चिम का, गणपति के पांडालों से लेकर गणपति के सिद्ध देवालयों तक गणपति को प्रसन्न करने के लिए अर्पित होने वाली दूर्वा भी हरी ही होती है। दीपावली से पहले या फिर किसी भी शुभ काम में घरों के प्रवेश द्वार पर सजने वाले तोरण अशोक या फिर आम के हरे पत्तों के ही बनते हैं। बर्तन का चलन तो अब शुरू हुआ। कालांतर में भारतीय समाज में भोजन की पारंपरिक व्यवस्था केले और सागौन जैसे बड़े पत्तों के हरे पत्तलों पर करने की थी, जिसमें प्रसाद के लिए हरे हरे दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। ज्योतिष में हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है, तो फेंग शुई में हरे रंग को तनावरोधी और डिप्रेशन दूर करने वाला बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हिस्सा पानी का है, जो धरती और अंबर को नीलांबर बनाता है, नीले रंग से जोड़ता है। होली पर नीले रंग का खुमार सबसे ज्यादा छाता है, लेकिन धर्म और आध्यात्म इस रंग को भगवान शिव और भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, जिनकी आभा का रंग नीला माना जाता है। और माना यह भी जाता है कि नीले रंग से सम्मोहन और आकर्षण पैदा होता है। ज्योतिष में नीले रंग को शनि और राहु से भी जोड़ा गया है और मान्यता है कि नीला रंग सकारात्मकता पैदा करता है। रंग शब्द फारसी है। संस्कृत में रंग के लिए वर्ण का इस्तेमाल होता है, लेकिन सनातन की आस्था को साकार स्वरूप देता है नीला रंग। त्रेता युग में राम नील वर्ण में दिखते हैं, तो द्वापर के कृष्ण को घनश्याम कहा गया, जिनको नीले वर्ण में ही दिखाया गया है। दोनों विष्णु के स्वरूप हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले, शेषनाग के ऊपर आराम करने वाले विष्णु भी नीलवर्णी हैं। नील रंग का सनातन परिलक्षण सबसे गहरा तब दिखता है जब देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र से पहला रत्न ही कालकूट विष निकलता है, जिसे अपने कंठ में धारण करके शिव ने न केवल संसार का कल्याण किया, बल्कि नीलकंठ के नाम से विभूषित भी हुए। नीले रंग से जुड़ी खगोलीय घटना तब घटती है जब साल में एक अतिरिक्त पूर्णिमा पड़ती है। इसी अतिरिक्त पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून की इस घटना को मोटोनिक चक्र कहते हैं, जो हर 19 साल में 7 बार देखने को मिलती है। नीले रंग से जुड़ी हुई मिलती है होली खेलने की परंपरा की कहानी। कहते हैं द्वापर युग में पूतना का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग जहरीले दूध की वजह से नीला हो गया। समय बीतने के बाद श्री कृष्ण को इस बात का एहसास हुआ कि गोपियां और राधा शायद उनके शरीर के इस नीले रंग को पसंद नहीं करेंगी, जिस पर माँ यशोदा ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण, तुम्हें जो भी रंग पसंद है उससे सभी को रंग दो। जिसके बाद श्री कृष्ण ने सभी को नीला रंग दिया और होली खेलने की शुरुआत हुई। नीले केवल भगवान कृष्ण ही नहीं, सूर्य पुत्र शनिदेव का रंग भी नीला है। इसीलिए इनको शास्त्रों में नीलांजन कहा गया। बौद्ध धर्म में नीले रंग का इस्तेमाल अमरता के लिए करते हैं। तिब्बती बौद्ध कला का बेहतरीन नमूना थांग चित्रकला नेपाल में 7वीं शताब्दी में शुरू हुई। हाथों से की जाने वाली इस पेंटिंग में गोल्डन डस्ट का इस्तेमाल होता था। इस पेंटिंग में लाल रंग लामाओं के लिए, पीला रंग भगवान बुद्ध के लिए और नीला रंग अमरता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रंग हमारे जीवन की बुनियाद हैं और सदियों से हमने इन्हीं रंगों के जरिए अपनी भावनाओं को संप्रेषित किया है, कभी त्योहारों के जरिए तो कभी तस्वीरों के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना और स्वीकार के आज के हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। जाते जाते आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली।